जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं रोहित सिंह आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई पार्टी पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आई रोहित सिंह वेलकम्स यू टू ऑन आवर YouTube चैनल पढ़ाई पार्टी। इन प्रीवियस वीडियो वी हैड डिस्कस्ड Sridharacharya formula and solved many questions based on the Sridharacharya formula. In this video we will discuss our third point, nature of the roots. इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने श्रीधराचार्य फार्मूला को पढ़ा था और उससे रिलेटेड हमने ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और मैंने आपको लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। आज के वीडियो में हम नेचर ऑफ द रूट्स, मतलब कि जो हमारे रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं अल्फा और बीटा, हम उनके नेचर्स को फाइंड आउट करेंगे कि आखिर वे रूट हमारे कैसे हैं और उससे रिलेटेड हम कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम लोग आज के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने आपसे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है। और हम लोग अपने दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग अपने वेरिएबल, यहाँ पर हमारा वेरिएबल x है, अपने वेरिएबल x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए श्रीधराचार्य फार्मूला को अप्लाई करते हैं। तो जो हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला है दैट इज x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डायरेक्ट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c की वैल्यू को नोट डाउन किया था और श्रीधराचार्य फार्मूला में पुट करके अपने रूट्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया था। अब इस वीडियो में हम लोग अपने रूट्स के नेचर को फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे कुछ ऐसे रूट्स मिल रहे थे जो इक्वल रूट्स मिल रहे थे, कुछ डिस्टिंक्ट रूल मिल रहे थे, मतलब अलग अलग रूट मिल रहे थे। और लास्ट में हमने जाते जाते वीडियो के लास्ट में बताया था कुछ क्वेश्चंस में कि हमारे इमेजिनरी रूट्स मिल रहे हैं, दैट इज नो रियल रूट्स, मतलब कि हमारे रियल रूट्स नहीं मिल रहे थे। तो अब हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए बस अपने नेचर ऑफ रूट को, मतलब कि हमारे रूट कैसे मिलेंगे उनको फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा श्रीधराचार्य फार्मूला हो गया। देखिए अब हम लोग अपने श्रीधराचार्य फार्मूला को स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। तो माइनस बी बाई 2a इसको अलग लिख देंगे, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a को हम लोग अलग लिख दिए। अब हमारे इस वैल्यू को देखेंगे तो ये हमारा क्या है, रियल नंबर है। ये डायरेक्ट हमारा क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, क्योंकि हमारा b भी कोई कांस्टेंट वैल्यू थी, a भी हमारी कोई कांस्टेंट वैल्यू थी और 2 हमारी कांस्टेंट है। तो माइनस बी बाई 2a जब भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कोई रियल वैल्यू ही आएगा। तब जो हमारा रूट होगा, जो उसकी पूरी वैल्यू डिपेंड होगी, वो हम देखिए यहां पर अपॉन में भी 2 है तो ये भी रियल नंबर हो गया। मतलब कि जो हमारा नेचर ऑफ रूट है वो केवल और केवल किस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac पे डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारी वैल्यू अंडर रूट के अंदर है। और प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे बताया था कि अगर अंडर रूट में कोई वैल्यू माइनस में मिलती है तो वो हमारी क्या हो जाती है, इमेजिनरी हो जाती है। ठीक है, और अगर यही अंडर रूट की वैल्यू हमारी 0 हो जाती है तो फिर कोई अलग टाइप के रूट मिलेंगे। अगर यही हमारे 0 से बड़ा हो जाता है तो फिर हमारे रूट का जो नेचर है वो चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला जुला के जो हमारा नेचर ऑफ रूट है वो हमारे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब अंडर रूट के जो अंदर वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी पे डिपेंड करेगी। तो इसी को स्टडी करके, इसी को हम लोग सॉल्व करके अपने रूट की वैल्यू को बता देते हैं कि हमारा रूट कैसा है। तो देखिए x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो इस पे हमारी वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, तो हमारी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख लीजिए हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को d बोलते हैं। d मीन्स डिस्क्रिमिनेंट, हिंदी में ही इसको हम लोग विविधकर बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसको विविधकर बोलते हैं। तो जो हमारी वैल्यू है वो d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करेगी। तो कैसे डिपेंड करेगी आइए देखते हैं। देखिए तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a हो गया। देखिए अब
अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये जीरो हो जाता है, ठीक है, तो ये अगर जीरो हो गया तो अंडर रूट के अंदर हमारी वैल्यू जीरो हो जाएगी और अंडर रूट के बाहर के आने के बाद भी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जीरो तो ये क्या हो जाएगा हमारा पूरा टर्म, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो, तो इसको हम लोग 0/2a कर देंगे तो ये सॉल्व करने पे जीरो ही आएगा। तो जीरो आ गया तो ये वाला हमारा पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो हो गया। तो अब क्या बचा, x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a। तो x की वैल्यू केवल माइनस बी बाई 2a मिलेगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका डिग्री 2 होता है। इसका मतलब कि जब भी हम सॉल्व करेंगे तो हमें अपने वेरिएबल की दो वैल्यू फाइंड आउट होगी और यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल रही है, माइनस बी बाई 2a। इसका मतलब कि जो हमारे रूट्स होंगे वो दोनों इक्वल रूट्स होंगे। देखिए इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिल रही है और जबकि हम बोलें कि x की हमारी दो वैल्यू मिलेगी कि उसकी डिग्री ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 है, तो इसका मतलब यही वैल्यू दो बार मिलेगी। इसका मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो होगा तब हमारे कैसे रूट्स मिलेंगे, इक्वल रूट्स मिलेंगे। यहाँ पे 2 लिख लीजिए, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा पहला कंडीशन क्या है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो देन x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a, दैट इज 2 इक्वल रूट्स हमें फाइंड आउट होंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकेंड कंडीशन है वो देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो, मतलब कि जो हमारी रूट के अंदर की वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब कि हमारी ये सॉल्व करने पे वैल्यू पॉजिटिव आएगी। ग्रेटर देन जीरो का मतलब ये पूरा सॉल्व किए तो पॉजिटिव आ गया। तो जब ये पॉजिटिव आ गया तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस ये हमारी कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी और अपॉन 2a हो गई, ये पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे मिल गई। इसका मतलब कि जब हम लोग x को सॉल्व करेंगे तो एक बार कैसे लिखेंगे, माइनस बी बाई 2a, एक बार प्लस वाला लेंगे, प्लस के साथ कोई पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे हमारा सॉल्व करने पाया होगा और अपॉन 2a, और एक बार x को सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a माइनस कोई यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू जो हमको सॉल्व करने पे मिलेगी बाई 2a। इसका मतलब कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट हमारा जीरो से बड़ा होगा तो हम लोग x को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे कैसे मिले, 2 डिस्टिंक्ट रूल मिले। देखिए एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ, तो जो हमारे वेरिएबल की वैल्यू है दोनों अलग अलग वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हुई। इसका मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा मतलब पॉजिटिव होगा तो हमारे 2 डिस्टिंक्ट रूट हमको फाइंड आउट होंगे। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और जो हमारा थर्ड और लास्ट कंडीशन है दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो, दैट इज कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो से छोटी मतलब वो वैल्यू नेगेटिव है, तो हमारे अंडर रूट की वैल्यू क्या आने लगी, नेगेटिव आने लगी। तो प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू क्या आने लगी, नेगेटिव आने लगे, मतलब x इक्वल टू माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, अब इसको सॉल्व करने पर अंदर अंडर रूट के अंदर हमारी नेगेटिव वैल्यू आने लगी बाई 2a, और अंडर रूट के अंदर जैसे ही नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो क्या हो जाती है, हमारी इमेजिनरी हो जाती है। इसका मतलब कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो इसका मतलब हमारे जो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट होगी वो इमेजिनरी होगी, मतलब 2 इमेजिनरी रूट्स। इसका मतलब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो होगा तो हमें 2 इमेजिनरी वैल्यूज फाइंड आउट होंगी। तो तीनों रिजल्ट हम आपके लिए यहाँ लिख देते हैं। फर्स्ट कंडीशन था बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, देन 2 इक्वल रूट्स।
सेकेंड बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स, मतलब दोनों रूट्स हमारे अलग अलग होंगे। और थर्ड वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन टू इमेजिनरी रूट्स। तो इस तरीके से हम लोग अपने रूट के नेचर को फाइंड आउट करते हैं। हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला में जो डिस्क्रिमिनेंट मतलब अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसी पे हमारा नेचर ऑफ रूट डिपेंड करेगा। जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा देन टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा देन टू डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा देन टू इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट होंगे। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग कुछ प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको इस पॉइंट से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। सो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर कुछ बेसिक क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लिए हैं। पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसके पहले के वीडियो में हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते थे और रूट को फाइंड आउट करते थे, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट नेचर ऑफ रूट को कैसे फाइंड आउट करेंगे ये देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग फिर प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो जो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि आप नेचर ऑफ रूट को बताइए कि हमारे रूट्स कैसे मिलेंगे सॉल्व करने के बाद। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x की दो वैल्यू फाइंड आउट होंगी। तो पहला काम हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे प्रीवियस वीडियो में हम लोग करते थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 है, तो हम लोग पहले जो c की वैल्यू होती थी उसको यहाँ पर इसके कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई करते थे। तो मल्टीप्लाई करने पर हमारा 1 इंटू 6 दैट इज 6 आ रहा है। तो हम लोग दो ऐसे नंबर्स को फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर माइनस है तो मिडिल टर्म हम जब भी स्प्लिट करेंगे तो माइनस करके करेंगे। तो हम लोग दो ऐसे वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर 6 आए। तो 1x स्क्वायर प्लस 5 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 माइनस 1x माइनस 6 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 इक्वल टू 0। x प्लस 6 माइनस 1 x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। x प्लस 6 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस 6 एंड x इक्वल टू 1। हाँ, इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं सीख रहे हैं। अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखना हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर बस हमें ये डिस्कस करना है कि अगर हमें नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करना हो तो पहला काम तो हम ये कर सकते हैं कि इस तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें और अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, अपने रूट्स को फाइंड आउट करें। और यहाँ पर हमें रूट्स की दो वैल्यू फाइंड आउट हुई, फर्स्ट है माइनस 6 और सेकेंड है 1। तो ये हमारे कैसे हैं, डिस्टिंक्ट रूल हैं, दोनों अलग अलग हैं। दो रियल रूट्स हैं और दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो टू रियल डिस्टिंक्ट रूल्स हमें रूट्स फाइंड आउट हो गए। एक तो ये हम लोग कर सकते हैं, या अब इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट d की वैल्यू फाइंड आउट करके क्या कर सकते हैं, अपने रूट्स के नेचर को बता सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने रूट्स को भी फाइंड आउट कर लिया, और रूट्स को फाइंड आउट कर लिया तो उसके नेचर को तो हम लोग ऑटोमेटिक बता देंगे कि हमारा जो रूट है उसका नेचर क्या है। तो दोनों रियल और डिस्टिंक्ट रूट है, लेकिन हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला में जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है दैट इज डिस्क्रिमिनेंट, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करके केवल और केवल हम लोग नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। तो आइए अब हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस c इक्वल टू 0। तो फर्स्ट हम लोग अपना पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। तो हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। हम लोग कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं, कैसे a b c की वैल्यू को हम लोग नोट डाउन करते हैं, ये सब हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 5 होगी और c की वैल्यू -6 होगी। अब जो हमारा d है डिस्क्रिमिनेंट वो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर हम लोग वैल्यूज़ को पुट डाउन करेंगे।
सो b की जगह हम 5 पुट करेंगे, 5 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1 और c की वैल्यू -6। सो 5 स्क्वायर 25 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 6 24। सॉल्व करेंगे, ये हमारा 49 आ गया। दैट इज हमारा ये 49 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोगों ने अभी 3 केसेस पढ़े थे कि जब हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूल मिलेंगे। तो बस हम लोग यहाँ पर ये देख के बता सकते हैं कि जो हमारा रूट्स होगा 2 डिस्टिंक्ट रूल होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमें सॉल्व करने पर 2 डिस्टिंक्ट रूल फाइंड आउट हुए। तो बस हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करके केवल नेचर ऑफ रूट डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। पुट किया, हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, इसका मतलब हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट फाइंड आउट होंगे। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें x की 2 वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी। कौन कौन सी वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी, प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर भी हमें कैसी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो गई, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स हमें फाइंड आउट हो गए। एक हमारा +2 फाइंड आउट हो रहा है और एक -2 फाइंड आउट हो रहा है। अब इसको हम लोग श्रीधराचार्य फॉर्मूला से कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हियर ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, एक्स वाला टर्म नहीं है, मतलब x का जो कोफिशिएंट है b वो 0 होगा और c की वैल्यू -4 होगी। अब हम इसे b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट डाउन करेंगे। b 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -4, 0 माइनस इंटू माइनस प्लस 16 दैट इज 16। और 16 क्या है हमारा, 0 से बड़ा है, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर भी हमें जो 2 रूट्स का नेचर फाइंड आउट होगा वो हमारा कैसा होगा, तो 2 डिस्टिंक्ट रूट हमें फाइंड आउट होंगे। जहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट फाइंड आउट हुए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा -4 प्लस 4 x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। here x माइनस 4 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। here x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 4। हमें x की दोनों वैल्यूज़ फाइंड आउट कर ली और दोनों वैल्यू हमारे क्या है, 4 और 4 है। इसका मतलब 2 इक्वल रूट्स फाइंड आउट हो रहे हैं। अब हम लोग इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला से देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें a की वैल्यू फाइंड आउट होगी, दैट इज़ 1, b is equal to -8 and c is equal to 16। अब हम लोग इसको b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज डिस्क्रिमिनेंट में पुट करके देखेंगे। सो b is equal to -8 होल स्क्वायर माइनस 4a दैट इज 1 एंड c दैट इज 16। 8 स्क्वायर
माइनस 8 इंटू माइनस 8 64 माइनस 16 4 जा 64 दैट इज 0। सो स्टूडेंट्स जो हमारा सेकेंड केस था दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। देन अगर हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर वो 0 आ जाता है तब हमें कैसे रूट्स फाइंड आउट होंगे, 2 इक्वल रूट्स फाइंड आउट होंगे। और आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें 2 इक्वल रूट्स फाइंड आउट हुए हैं। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेंट में वैल्यू पुट करके नेचर ऑफ रूट बता सकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सॉल्व करेंगे सो एक्स स्क्वायर 9 को उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो -9 हो जाएगा। देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट -9 हो जाएगा। और -9 मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 इंटू 3 और 3 बाहर आएगा तो 3 अंडर रूट -1 हो जाएगा। या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बताया कि अंडर रूट -1 की वैल्यू को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, दैट इज़ इमेजिनरी नंबर। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3i और ये 3 बाहर आया होगा तो प्लस माइनस के साथ प्लस माइनस 3i मिल गया हमें। मतलब कि हमें जो अपने वेरिएबल है उसकी वैल्यू इमेजिनरी फाइंड आउट हो रही है। अब इसको हम लोग डायरेक्ट फार्मूले में रख के देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 9 इक्वल टू 0। सो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम इसे कंपेयर करेंगे सो ए इक्वल टू 1, बी मतलब एक्स वाला टर्म नहीं है सो बी इक्वल टू 0 एंड सी इक्वल टू 9। अब हम इसे फॉर्मूले में पुट करेंगे, बी की जगह हम लोग 0 रखेंगे, 0 स्क्वायर -4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9 दैट इज़ 0 माइनस 36 दैट इज़ -36। इसका मतलब बी स्क्वायर -4ac है वो 0 से हमें छोटा मिल रहा है, लेस देन 0 मिल रहा है। और जो हमारा थर्ड केस था व्हेन बी स्क्वायर -4ac लेस देन 0 देन हमें कैसा रूट फाइंड आउट होगा, 2 इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट होंगे। और यहाँ पर आप हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि हमें जो x की वैल्यू मिल रही है वो +-3i मिल रही है। i का मतलब इमेजिनरी नंबर, तो यहाँ पर हमें कैसे मिलेंगे, तो 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। हमें यहाँ पर 2 इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। आई होप कि आपको तीनों केस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इधर हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व करके रूट को फाइंड आउट करके तब उसके नेचर को देखा, और यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करके उसके नेचर को फाइंड आउट किया। अब हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन को सॉल्व किया ताकि आपको ये समझ में आए कि हम लोग डायरेक्ट नेचर ऑफ द रूट मतलब नेचर ऑफ द रूट का मतलब क्या है और डायरेक्ट इसको कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं आप। एक तो ये तरीका था कि आप प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है और वहाँ पर रूट्स के वैल्यू को फाइंड आउट किया है। आप रूट के वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे फिर उसके बाद बता देंगे कि हमारा रूट कैसा मिला है, तो इसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और अपने नेचर ऑफ द रूट को फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम लोग प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग अपने प्रीवियस ईयर बोर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन के टॉप पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिखाई दे रहा होगा जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर -12x -9। हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि आप रूट ऑफ द नेचर फाइंड आउट करिए कि हमारे रूट कैसे होंगे। सो सबसे पहला काम हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे।
कंपेयर करने पर जो a की वैल्यू होगी वो 4 होगी, b की वैल्यू -12 होगी और c की वैल्यू -9 होगी। अब हम इसे अपने वैल्यू में, अब हम इस t की वैल्यू में पुट करते हैं, जो कि d हमारा था b² - 4ac, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। यहाँ पर जब हमने वैल्यू को पुट करेंगे तो 12 की जगह क्या है -12 होल स्क्वायर -4, a की जगह हमारी वैल्यू क्या है 4 है इंटू c की जगह हमारा क्या है -9 है। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, 12 स्क्वायर तो ये क्या होगा 144 हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 जा 16 और 16 9 जा कितना होगा 144 हो जाएगा। b² - 4ac दैट इज -12 होल स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया 288 आ गया, दैट इज़ पॉजिटिव आ गया, मतलब d की वैल्यू हमारी, इसी को आप बोल दीजिए b² - 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमें 2 डिस्टिंक्ट रूट फाइंड आउट होंगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, सो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के टॉप पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, दैट इज px² - 2 √5x + 15 इज इक्वल टू 0 हैश 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। इसका मतलब क्या बोल रहा है हमसे कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px² - 2 √5x + 15 इज इक्वल टू 0 क्या है हैज़ इक्वल रूट्स, हैज़ इक्वल रूट्स। तो हमें क्या करना है p की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। सो हमारा कंडीशन पहले ही दे चुका है कि हमारे क्या है हैज़ इक्वल रूट्स है, मतलब 2 इक्वल रूट्स है। तो हमारा इक्वल रूट वाला कंडीशन क्या था, तो इक्वल रूट का कंडीशन था b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो हमारा जो रूट्स होगा वो इक्वल फाइंड आउट होंगे। तो हमें तो पहले ही कंडीशन दे चुका है कि इक्वल रूट है। सो अब हम अपने गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। तो जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो हमारे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू p हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 √5 हो जाएगी और c की वैल्यू 15 हो जाएगी। बस इसी हम अपने गिवन कंडीशन में पुट करके p की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो b की जगह में क्या रखना है -2 √5 होल स्क्वायर -4, a की जगह हम क्या रखेंगे तो p रखेंगे और c की जगह क्या रखेंगे 15 इज इक्वल टू 0। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए स्क्वायर है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा और इंटू 5 का स्क्वायर होगा, √5 का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट हट जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, माइनस 15 4 जा 60p इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 4 5 जा 20 माइनस 60p इज इक्वल टू 0, देन 20 इज इक्वल टू 60p हो जाएगा, देन p इज इक्वल टू 20/60 दैट इज 1/3। इसका मतलब कि हमारा जो p की वैल्यू है वो 1/3 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। जब इस तरीके से देगा, मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा आपको यही कंडीशन देगा हैज़ इक्वल रूट्स। क्यों? क्योंकि जब भी आपको ग्रेटर देन और लेस देन का कंडीशन देगा तो आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके के क्वेश्चन में मैक्सिमम वो यही कंडीशन देता है कि एक हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इक्वल रूट्स हैं, तो आप वहाँ पर कोई एक टर्म हमारा क्या होगा वो हमको पता नहीं होगा, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर p क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन के टॉप पर क्वेश्चन नंबर 3 विजिबल हो रहा होगा, दैट इज इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इज इक्वल टू 0 क्या है, 2 इक्वल रूट्स। देन हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए हमें कंडीशन पहले ही दे चुका है। इक्वल रूट्स का कंडीशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बस हमें यहाँ से ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करके हमें इसी इक्वेशन में पुट करके m की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। सो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, एक बार हम कंपेयर कर ही देते हैं। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, तो m, तो a की वैल्यू m हो जाएगी, b की वैल्यू 2 हो जाएगी और c की वैल्यू भी हमारी m हो जाएगी। सो अब हम इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो b स्क्वायर, b की जगह 2 होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह m, c की जगह m इज इक्वल टू 0। सो 2 स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 4 m स्क्वायर, m इंटू m स्क्वायर होगा इक्वल टू 0, 4 इक्वल टू 4 m स्क्वायर। सो m स्क्वायर इक्वल टू 4/4 दैट इज 1। सो m इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो हमने सॉल्व किया और m के हमें दो वैल्यू फाइंड आउट हो गई प्लस माइनस 1। तो जब भी आप यहाँ पर प्लस 1 रख के भी सॉल्व करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन मिलेगा वहाँ पर दोनों क्या मिलेंगे, इक्वल रूट से मिलेंगे। और जब हम m की जगह -1 रख के भी सॉल्व करेंगे तो भी हमारा जो रूट मिलेगा वो दोनों इक्वल रूट से फाइंड आउट होंगे। तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि आपको स्क्रीन के टॉप मोस्ट पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ 3 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस रूट 3 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन में हमसे एग्जामिनर डायरेक्ट d की वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। तो d की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो d की वैल्यू हमारी होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, मतलब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो हम लोग फिर अपने गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से और वैल्यू नोट डाउन करेंगे। सो a की वैल्यू 3 अंडर रूट 3, b इज इक्वल टू 10 एंड c इज इक्वल टू अंडर रूट 3। अब इन वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पुट करके अपने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सो d इज इक्वल टू b स्क्वायर, b की जगह 10 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 3 रूट 3 और c की वैल्यू रूट 3। 10 स्क्वायर 100 माइनस, यहाँ देखिए अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 3 9 और 9 4 जा 36। सो d की वैल्यू हमारी 64 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारे नेचर ऑफ रूट्स हैं इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कुछ हमारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी होते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व करेंगे। तो आप क्वेश्चन नंबर 4 को नोट डाउन कर सकते हैं।